तो आज की बुक समरी है अ टूल किट फॉर मॉडर्न लाइफ 53 वेज टू लुक आफ्टर योर माइंड, जिसे लिखा है एमा हेपबर्न ने। इस बुक की ऑथर डॉक्टर एमा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ की देखभाल करने में मदद करने के लिए बहुत पैशनेट हैं। वो इंस्टाग्राम पर अपनी ड्राइंग्स के जरिए लोगों को मेंटल हेल्थ को समझने में मदद करती हैं। एमा को 2021 में यूके के प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्हें 2019 और 2020 में लवी बेस्ट ऑफ इंटरनेट अवार्ड भी दिया गया था। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी अ टूल किट फॉर मॉडर्न लाइफ 53 वेज टू लुक आफ्टर योर माइंड बाय डॉक्टर एमा हेपबर्न। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। ये सब थकाने वाला हो सकता है। आपके कामों में प्रोजेक्ट पूरा करना, फाइनेंस को मैनेज करना, बच्चों की देखभाल करना और भी बहुत सारे काम शामिल हो सकते हैं। और ये सब आपको भारी और बोझ की तरह लग सकता है। लेकिन इस समरी आपको इन सब काम को मैनेज करना नहीं सिखाएगी। ये समरी ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले बनने के बारे में नहीं है। इसके बदले ये समरी आपको यह सिखाएगी कि सबसे बिजी समय में भी अपने माइंड की देखभाल कैसे करनी है। अपने दिमाग की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग इस बात का ख्याल रखता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। ये आपको प्लान करने, जवाब देने, रिस्पॉन्ड करने, याद रखने, बातचीत करने और कुछ बनाने में मदद करता है। अच्छी मेंटल हेल्थ आपकी जिंदगी को और भी जीने लायक बनाती है। सभी की मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम में होती है। ये किसी भी समय नेगेटिव या पॉजिटिव में बदल सकती है। इसकी देखभाल करना ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने फिजिकल हेल्थ की देखभाल करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को एक जार की तरह समझें। इस जार को स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी से भर दीजिए। स्ट्रॉबेरीज वल्नरेबिलिटी यानी कि कमजोरियों को दिखाती है और रास्पबेरीज स्ट्रेसर को यानी स्ट्रेस पैदा करने वाली चीजों को। वल्नरेबिलिटी आपकी खुशी या नींद की क्वालिटी जैसी चीजें हो सकती हैं। स्ट्रेसर यानी लंबे समय तक काम करना हो सकती हैं। स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी का ये प्रोपोर्शन आपके जीवन के किसी भी समय में बदल सकता है। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जब आपका जार बहुत ज्यादा भर जाता है तब ये आप पर तनाव डाल सकता है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। यहां आप इस जार के साइज को बढ़ाने के लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज सीखेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये स्ट्रेटजीज आपको किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनने में मदद करेंगी। ये आपको तनाव पैदा करने वाली चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज करने में मदद करेंगी। अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और दोस्तों के साथ समय बिताना आता है। अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज आपको अपने माइंड का ख्याल रखने में मदद कर सकती हैं। हेल्दी माइंड होने का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है। ये अच्छे से अपना ख्याल रखने के काबिल होने के बारे में है। एक हेल्दी माइंड आपको अपने इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल करने देता है। ऐसा कर पाना आपको आपकी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने में मदद कर सकता है। तो आइए इन चैप्टर्स के जरिए इस सब्जेक्ट को समझते हैं। बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ मेंटल वेलबींग। आप क्या महसूस करते हैं वो सीधा आपके शरीर और माहौल से जुड़ा है। जैसे भूख लगने से आपको बुरा लग सकता है या आपके मूड पर असर डाल सकता है। आप जब बुरा महसूस कर रहे होते हैं तब आपके मन में गलत सोच ज्यादा आती है। कुछ मामलों में आपको ऐसा करने से रोकता है जो करने से आपको अच्छा लगता है। कई बार हम किसी बुरी फीलिंग को गलत समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आपको अपना मूड खराब होने का कोई कारण समझ में नहीं आता और तब आप कोई स्नैक खाने की सोचते हैं और लगभग तुरंत आपको अच्छा लगने लगता है। आपने खाने के जरिए जो एनर्जी पाई उससे आपका मूड बेहतर हो गया। कई बार आपका दिमाग आपके खराब मूड के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लेता है। अपने शरीर का ध्यान रखना नेगेटिव फीलिंग्स को दूर रखने का एक तरीका है और यह आपके मेंटल हेल्थ की देखभाल का एक जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने की बात नहीं है, बल्कि आपको लगातार पॉजिटिव फीलिंग्स भी बनानी पड़ेगी। अच्छी नींद और हेल्दी डाइट जैसी चीजें इसमें मदद कर सकती हैं। तो हम मेंटल हेल्थ की नींव रखने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मेंटल हेल्थ के 5 पिलर्स के बारे में जानते हैं। मेंटल हेल्थ के 5 पिलर्स हैं कनेक्ट यानी जोड़ना, एक्टिव रहना, अवेयर रहना, सीखना और देना।
ये 5 पिलर्स आपके मेंटल हेल्थ और दिमाग को फायदा पहुंचा सकते हैं। पहला है कनेक्ट करना। इंसान एक सामाजिक जीव है। हमें जिंदा रहने के लिए रिश्तों और इंटरेक्शन यानी लोगों से मेल जोल की जरूरत होती है। लोगों के बीच रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे पॉजिटिव इमोशंस बनाए जा सकते हैं और ये हेल्दी माइंड का एक हिस्सा है। लोगों के आसपास रहना आपको आपकी सोच और फीलिंग्स को समझने में भी मदद करता है। ये परेशानियों को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। आप दूसरे लोगों से चीजों को देखने का अलग नजरिया भी सीख सकते हैं। दूसरा, एक्टिव रहिए। एक्सरसाइज के फिजिकल हेल्थ के अलावा भी और फायदे हैं। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स नामक अच्छे केमिकल्स निकलते हैं। एंडोर्फिन्स आप में अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा करते हैं और शरीर में तनाव को कम करते हैं। एक्सरसाइज करना आपको कुछ पूरा करने का एहसास दिलाता है। कुछ पूरा करने या पाने का एहसास एक पॉजिटिव फीलिंग है। यह आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। एक्सरसाइज करना आपके ब्रेन के फंक्शन को, अटेंशन को और सीखने की एबिलिटी को बेहतर बना सकता है। तीसरा, अवेयर रहिए। आपका दिमाग पुरानी बातों और भविष्य में क्या हो सकता है के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। यह आपके ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन है। इसी तरह वो यादें बनाता है, प्लान बनाता है और परेशानियों को हल करता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाने से आपको आज में रहने से भटका सकता है। आप शायद अपने साथ होने वाली चीजों पर ध्यान देना बंद कर सकते हैं। तो यह आपको माइंडफुल और अवेयर होने में मदद करता है। आज जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसे लेकर अवेयर रहिए। जब आप ऐसा कर पाएंगे तब आप किसी परेशानी को आसानी से पहचान पाएंगे। जब आप किसी परेशानी की पहचान कर सकते हैं, तब आप उससे निपटने के लिए प्लान बना सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। आज में जीने से आपको अपना तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। मान लीजिए कि आप एक तनाव भरी सिचुएशन में हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। आज में फोकस करने से आप अपने शरीर को शांत कर सकते हैं, जिससे आपका दिल जोर से धड़कना बंद कर देता है। यही फायदे आपको मेडिटेशन करने से मिलते हैं। लेकिन ऐसी और भी एक्टिविटीज हैं जो आपको आज में रहने में मदद कर सकती हैं, जैसे पेंटिंग, एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट खेलना। ये एक्टिविटीज आपके सेंसेस को बिजी रखती हैं। ये आपको आपके आसपास की चीजों पर ध्यान देने और उसमें अवेयर रहने के लिए मजबूर करती हैं, और यही आपको आज में रहने में मदद करता है। चौथा है सीखना। कुछ सीखना आपके दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज की तरह है। यह आपके दिमाग को एक्टिव रखता है। जब आप कुछ सीखते हैं तब आप आइडियाज के बीच में नए लिंक्स बनाते हैं। साथ ही आप नए आइडियाज भी तैयार कर सकते हैं और ये सब पॉजिटिव फीलिंग्स बनाते हैं। ये आपको कुछ अचीव करने और खुद पर गर्व महसूस करने जैसी फीलिंग देते हैं। इसके लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ बेनिफिट भी हैं। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, ब्रेन उतना ही बढ़ता है और डेवलप होता है। कई लोगों के लिए कुछ सीखना तनाव भरा हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसे एग्जाम या फेलियर से जोड़ते हैं। लेकिन सीखना इन सब बातों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, कुछ नया और एक्साइटिंग पढ़ सकते हैं। यहां मायने ये रखता है कि यह आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। आखिर में है देना। दूसरों को कुछ देना या उनके साथ कुछ बांटना भी पॉजिटिव फीलिंग पैदा करता है। रिसर्च से पता चला है कि देने के बहुत से फायदे हैं। इससे आपको अच्छा महसूस होता है, तनाव कम होता है और आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। इसके फिजिकल बेनिफिट भी हैं। किसी को कुछ देने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और हर तरह से आपकी हेल्थ बेहतर होती है। देने का मतलब सिर्फ पैसे जैसी मटेरियल चीजें देना नहीं है। आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं। अगर आपके किसी करीबी को अपनी बात सुनाने के लिए किसी की जरूरत हो, तो आप वो सुनने वाले हो सकते हैं। आप किसी को थैंक यू नोट भी भेज सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप वॉलंटियर का काम भी चुन सकते हैं। अनाथालय या एनजीओ में मदद करने जैसे कई वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अपने लाइफ के वैल्यूज को पहचानने के लिए इन 5 पिलर्स का इस्तेमाल कीजिए। अपने वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी जीना आपके दिमाग को ज्यादा हेल्दी बना सकता है। ये आपके पास एक मकसद होने का एहसास भी देता है। वैल्यूज गोल नहीं है जिन्हें आपको पाना है। वे गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं जो आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि जिंदगी भर कैसे काम करना है। अपने वैल्यूज के बारे में जानने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे खुद से सवाल पूछना, मैं क्या चाहती हूं या क्या चाहता हूं।
लोग मेरे बारे में क्या याद रखें, मैं दूसरे लोगों में किन खासियत को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं, कौन से एक्शन या हरकतें मुझे सबसे ज्यादा खुश करती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यू, योर ब्रेन एंड योर इमोशंस। इमोशनल महसूस करना इंसान के एक्सपीरियंस का हिस्सा है। यह आपको सबसे अच्छे समय पर बहुत खुशी या एक्साइटमेंट महसूस कराता है, लेकिन बुरे वक्त में आपको डर या दुख भी महसूस होता है। शायद जब आप दर्द में होते हैं तो आप चाहते हैं कि इमोशंस हो ही ना। आप उन इमोशंस को महसूस न करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इमोशंस को महसूस करने से बचा नहीं जा सकता। यह समझना कि इमोशंस क्या हैं और उन्हें कैसे संभालना है आपके मेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद कर सकता है। इमोशंस को महसूस करने के लिए आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। आमतौर पर जो माना जाता है उसके उल्टे ये सब सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। आपका शरीर लगातार आपके आसपास की चीजों की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये वे सेंसेशंस हैं जिन्हें आप दर्द या भूख के रूप में महसूस करते हैं। आपका दिमाग इन सेंसेशंस को समझने का काम करता है। जैसे आप एक अच्छी या अच्छी न लगने वाली सेंसेशन महसूस कर सकते हैं। ये भूख, प्यास, दर्द या चिंता हो सकती है। आप इसे महसूस करते हैं क्योंकि आपका शरीर इन पर रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद आपका दिमाग इसे समझने की कोशिश करेगा ताकि वो ये जान पाए कि क्या करना है। अब इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये तय करने के लिए दिमाग जिम्मेदार है। कुछ फीलिंग्स जिन पर आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करता है वे इमोशंस कहलाते हैं। हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए इमोशंस की जरूरत होती है। इमोशंस आपको फैसले लेने, चीजों को याद रखने, दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करते हैं। लेकिन आपका दिमाग परफेक्ट नहीं है। ये हमेशा आपके इमोशंस को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। पूरी तरह से इमोशंस के हिसाब पर फैसला लेना आसान लगता है, लेकिन ये कभी कभी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन आप अपने इमोशंस पर सही तरह से रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। जब भी आप किसी इमोशन को महसूस करते हैं तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप इसे अनदेखा कर रहे हैं तब भी ये एक तरह का रिस्पॉन्स ही है। इमोशंस के साइकिल आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि भावनाएं आप पर कैसे असर डाल रही हैं। फिर आप सीख सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स आपके इमोशंस पर कैसे असर डाल रहा है। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर आप या तो आगे बढ़ सकते हैं या किसी फीलिंग में कैद रह सकते हैं। आपके इमोशंस के साइकिल को समझने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इमोशन और उसकी जड़ को पहचानिए। आप कैसा महसूस करते हैं ये पहचानने से शुरू कीजिए। आप जितने चाहें उतने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उदासी, गुस्सा, बेचैनी या इनसिक्योरिटी शामिल हो सकती है। आप कैसा महसूस करते हैं उसे सही तरह से बताने के लिए आप जैसा भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दीजिए। याद रखें कि इमोशन को महसूस करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। अपनी फीलिंग्स की ओर रिस्पॉन्ड करने के लिए उसे पहचानना जरूरी होता है। दूसरा, पहचाने कि आप क्या सोच रहे थे। अपने इमोशन का मूल कारण खोजने की कोशिश कीजिए। किस चीज ने उस इमोशन को जगाया? क्या वो कोई इंस्टाग्राम पोस्ट थी? क्या पोस्ट देखकर आप ये सोचने लगे कि ये लोग मुझसे बेहतर हैं? ये एक सोच और भी नेगेटिव थॉट्स को पैदा करने का कारण बन सकती है। तीसरा, समझिए कि आपके इमोशंस आपके शरीर पर कैसे असर डालते हैं। आप फिजिकली कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में अपने अंदर अवेयरनेस लाइए। जब आप इस इमोशन को महसूस करते हैं तो आपके शरीर में क्या हो रहा है। आप जो महसूस करते हैं उसे आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि आपका चेहरा लाल हो गया है जैसी बातें शामिल कर सकते हैं। अगर आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। चौथा, आपने जो किया उसके बारे में सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए और नोट कीजिए कि आपने इमोशन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या किया। मान लीजिए एक मॉडल के इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से आप इनसिक्योर महसूस कर रही थी। इनसिक्योर महसूस करने के बाद आपने क्या किया? क्या आप फिर भी उस पोस्ट को देखती रहीं? क्या आपने अपना फोन बंद करके रख दिया? आपने खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या किया? पांचवा, इस बारे में सोचें कि आपके रिस्पॉन्स आपके लिए कितने मददगार थे। आपने चौथे स्टेप में जो किया, क्या उससे आपको बेहतर महसूस हुआ? क्या उससे आपको बुरा लगा? नेगेटिव इमोशंस के साइकिल को रोकने के लिए आप ये कर सकते हैं। किसी चीज के बारे में बुरा महसूस करने के लिए आपको खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है।
इमोशंस के नेगेटिव साइकिल में फंसना आसान होता है। इन स्टेप्स को करने से आपको इससे मदद मिल सकती है। रिस्पॉन्डिंग टू इमोशंस, व्हाट वी डू। जैसे आपके इमोशंस आपके व्यवहार पर असर डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके व्यवहार आपके इमोशंस पर असर डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप काम में तनाव महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आप बाहर निकलकर थोड़ी हवा खाने का फैसला करते हैं। आप पार्क में टहलने जाते हैं। ये सैर करना ही आपको रिलैक्स होने में मदद कर सकता है और इससे आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए तरीके खोजने का जो प्रोसेस है वो लगातार चलते रहना चाहिए। आपको अपने शरीर और दिमाग के लिए अच्छी आदतें और व्यवहार बनाना सीखना होगा। यहां ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। बदलाव चाहना और गोल सेट करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी आदतें बनाने का एक तरीका है। बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। यह आपके दिमाग में न्यूरॉन्स और उनके द्वारा बनाए गए पाथवेज यानी रास्ते से जुड़ा है। मान लीजिए आपको स्नैक्स के तौर पर चिप्स खाने की आदत है, लेकिन आप इसे बदलकर फल खाने की आदत डालना चाहते हैं। तब आपको पता चलेगा कि इन आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग ने उस खास आदत के लिए एक न्यूरल पाथवे बना लिया है। न्यूरॉन्स के लिए उस पाथवे में जाना बहुत ही आसान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह व्यवहार अपने आप में यानी कि ऑटोमेटिकली आता है। आप उस काम को इतनी बार कर चुके हैं कि उसे करते समय आप उसे नोटिस भी नहीं करते। इसीलिए इसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आदत बदलना एक नए पाथवे बनाने की तरह है। उस रास्ते के बारे में सोचिए जिससे होकर आप हर दिन अपने काम पर जाते हैं। वो रास्ता आपके लिए बहुत ही आम हो गया है, जिस पर चलना बहुत आसान है। अब एक नए रास्ते के बारे में सोचिए जो जंगल से होकर जाता है, जिसमें कोई साफ या समतल रास्ता नहीं है। उस पर आपको बहुत बार चलना पड़ेगा ताकि वो एक समतल रास्ता बन पाए। जैसे ही वो रास्ता बन जाएगा, उस पर चलना आसान हो जाएगा। इसी तरह से न्यूरॉन्स और न्यूरल पाथवेज काम करते हैं। नई आदत बनाने का मतलब है नया रास्ता बनाना। यह आसान नहीं है। इसके लिए लगातार मेहनत और समय की जरूरत है। आपके मेंटल हेल्थ के लिए नए व्यवहार और आदतें बनाने में आपकी मदद करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। मीनिंगफुल गोल सेट करना। रिसर्च से पता चलता है कि गोल सेट करना आपको यह पहचानने में मदद कर सकता है कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपके पास गोल्स होते हैं तो उन्हें पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छी आदत या व्यवहार को शामिल करने का गोल बना सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, ज्यादा पानी पीना या मेडिटेशन करना। ये पक्का करें कि आपका गोल स्पेसिफिक और मेजर किया जा सके, जैसे हर दिन मैं 10 मिनट मेडिटेट करूंगा। अगर आपका गोल कुछ ऐसा है जिसे करने में आपको मजा आता है और आप उसे करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो यह भी मदद कर सकता है। अगर आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो ये शुरुआत करने के लिए सही गोल नहीं है। छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। ज्यादा पानी पीना या सैर पर जाने जैसी छोटी छोटी आदतें फायदेमंद होती हैं। ये आपको कुछ अचीव कर पाने की फीलिंग महसूस करने में मदद करता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अपने जीवन में छोटी आदतों को शामिल करना शुरू करने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ें। किसी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ने पर उस पर टिके रहना आसान होता है। पुरानी आदत नई आदत के लिए हिंट की तरह भी काम कर सकती है। जैसे आपको सुबह उठकर ज्यादा पानी पीने की नई आदत डालनी है और आपकी पुरानी आदत है हर सुबह उठकर ईमेल चेक करने की। आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे आप अपना ईमेल चेक करने के बाद 1 गिलास पानी पिएंगे। दूसरा है अपनी आदतों को छोटा, खास और आसानी से किया जाने वाला रखिए। छोटी छोटी जीत आपके लिए कुछ करना जारी रखना आसान बना देती है। मान लीजिए आपको हर रोज थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। एक किताब को 1 हफ्ते में पूरा कर पाना शायद बहुत ज्यादा हो सकता है। इससे इस आदत का छूट जाना आसान है। इसके बदले इस आदत को छोटा कर दीजिए। जैसे ये तय कीजिए कि आप हर रात 10 पेज पढ़ेंगे। इसे रोज करना आसान है और ऐसा करने से आपको सक्सेस की फीलिंग महसूस होगी। तीसरा है एक बार में एक ही चीज करें। एक बार में बहुत सी नई चीजें करने की कोशिश न करें। ये बहुत ज्यादा थकाने वाला या डराने वाला हो सकता है और ये आपको निराश भी कर सकता है। चौथा, ये पक्का करें कि आपका माहौल काम को पूरा करने में आपकी मदद करता है।
अपने लिए नई आदत को पूरा करना आसान बनाएं। जैसे आप हर रात को पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बिस्तर के पास रखिए ताकि ऐसा करना आपके लिए आसान हो जाए। फेलियर की ओर रिस्पॉन्ड करना या उससे डील करना। जिंदगी में फेलियर्स का सामना करना नॉर्मल है। जब आप थका हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं तो पुराने तरीकों में लौट जाना आसान होता है। फेल होने पर खुद से दुखी ना हो। सीखने और बढ़ने के बहुत सारे मौके हैं। अपने अचीवमेंट्स की ओर जाने पर फोकस करें। फेलियर के कारण खुद को डटे रहने से न रोकें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग टू इमोशंस, व्हाट वी थिंक। आपके थॉट्स आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। वे बहकाते हैं, वे आपसे सच में चीजें करवा सकते हैं। जैसे एक नींबू उठाकर उसे चूसने के बारे में सोचें। इसके बारे में सोचने भर से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। हो सकता है कि आप अजीब सा मुंह भी बनाने लगे। भले ही आपने नींबू ना चूसा हो, लेकिन उसकी सेंसेशन असली थी। इससे पता चलता है कि सोच आपसे चीजें करवा सकती है। थॉट्स आपके आसपास की चीजों को देखने के तरीके पर भी असर डालते हैं। जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो आपका पूरा ध्यान उस पर होता है और आप उस चीज को अपने आसपास खोजने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुत्ते पसंद नहीं हैं। हर बार रास्ते पर चलते हुए आप आसपास सभी कुत्तों को नोटिस करते हैं और आप उनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके थॉट्स आपको आपके और दूसरों के बारे में कहानियां बताते हैं। इसलिए आपके थॉट आपके रिस्पॉन्स, एक्शन और बिहेवियर पर असर डाल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते तो ये थॉट लोगों के साथ साथ आपके व्यवहार पर भी असर डाल सकता है। फिर भी आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं ताकि नेगेटिव थॉट्स का आप पर कोई असर ना हो। कई बार ये चीजें सच लगती हैं क्योंकि ऐसा आप सोच रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो असल में सच हैं। आपका दिमाग किसी भी जानकारी को आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, विश्वास और पसंद नापसंद के हिसाब से प्रोसेस करता है। नेगेटिव थॉट से लड़ने के लिए खुद को ट्रेन करने के 2 एक्सरसाइज हैं। स्पॉटिंग थॉट्स, रुक कर आपके दिमाग में चलने वाले थॉट पर गौर करना सीखिए। खुद से पूछिए कि आप क्या सोच रहे हैं और किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। फिर यह सोचिए कि यह थॉट हेल्पफुल है भी या नहीं। खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि आपके थॉट्स फैक्ट्स नहीं हैं। खुद से पूछिए कि क्या ये यूजफुल है और इस बात पर गौर कीजिए कि ये आपको कैसा महसूस करा रहे हैं। सेकंड है रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, मतलब अपने सोचने के तरीके को पहचानिए। आपके थॉट्स अक्सर एक थीम या पैटर्न को फॉलो करते हैं। उन्हें पहचानना उन्हें रोकने में मदद कर सकता है। ये कुछ कॉमन पैटर्न है। खुद को दोषी ठहराना, ये खुद को उन चीजों के लिए जिम्मेदार समझना है जो आपकी गलती नहीं है या आप जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जंपिंग टू कंक्लूजन, ये पूरी बात जाने बिना या गलत जानकारी के साथ फैसला लेना है। जैसे ये सोच लेना कि आप एक प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी कर देंगे, वो भी तब जब आपने उसे अभी तक दिया ही नहीं है। मास अजम्पशंस, ये छोटी छोटी बातों के बेसिक पर कंक्लूजन निकालना है। जैसे किसी एग्जाम में आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप इसके कारण ये मानने लगते हैं कि आप में कम अकल है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियों या चीजों को देखकर बड़ी बात कह रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स के साइकिल और पैटर्न को पहचानना और उनसे सीधा लड़ना मुश्किल हो सकता है। ऐसा करना सीखने के लिए समय, पेशेंस और प्रैक्टिस लगती है। जब आप अपने थॉट्स को जीत जाते हैं तब आप खुद को भी जीत सकते हैं। आप जो काम करने वाले हैं उसके बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। आप खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। ये सभी आपके मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। और अब कंक्लूजन। इस समरी में आपने सीखा कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। सबसे पहले आपने मेंटल हेल्थ के 5 पिलर्स के बारे में सीखा। कोप करने की ऐसी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 5 पिलर्स हैं: कनेक्ट मतलब जुड़ना, अवेयर रहना, एक्टिव रहना, सीखना और देना। दूसरा आपने सीखा कि किस तरह आपके इमोशंस आपके एक्शन पर असर डालते हैं। आपका दिमाग और शरीर बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। वो आपके आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक साथ काम करते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपके इमोशंस को ठीक से नहीं समझ पाता। अपने इमोशंस को समझना आपको आपके नेगेटिव इमोशन के साइकिल से बाहर निकलने में मदद करेगा। आपके इमोशंस को आपकी हरकतों या व्यवहार पर काबू नहीं करना चाहिए।
आखिर में आपने सीखा कि किस तरह आपके इमोशंस आपके थॉट्स पर असर डालते हैं। आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये आपकी हरकतों और व्यवहार पर असर डाल सकते हैं, लेकिन आपके थॉट्स और सच्चाई एक नहीं है। आपको उनमें अंतर करना सीखना पड़ेगा। अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना उन्हें मैनेज करने में मदद करता है। यह आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का एक जरूरी हिस्सा है। समय के साथ आपकी मेंटल हेल्थ का बेहतर और खराब होना नॉर्मल है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन आपके पास कोप करने का और समय के साथ बदलने में मदद करने का तरीका है। आप अलग अलग इमोशंस और चैलेंजेस को मैनेज करना सीख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कभी कभी जिंदगी में बुरा दिन आ सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी बुरी नहीं होती। और इसी मोड़ पर यह सुंदर सी समरी यहीं पर समाप्त होती है।